हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम टिंकू जैन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू जैन केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में ठोस अवस्था वाले चैप्टर में विभिन्न प्रकार की संरचना जैसे सरल घनीय, एफसीसी, बीसीसी की संकुलन क्षमता किस प्रकार ज्ञात की जाती है वो आपको बताया था। उसी क्रम में आज आगे एका कोशिका की विमा संबंधी गणनाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए विचार करते हैं एकक कोशिका की विमा संबंधी गणनाएं किस प्रकार निकालते हैं। एकक कोशिका की विमा संबंधी गणनाएं पूछे या एग्जाम में यह भी पूछ सकता है, चूंकि अपन के सिलेबस में घनीय क्रिस्टल निकाय है तो घनीय एकक कोशिका का घनत्व ज्ञात करना, घनीय एकक कोशिका का घनत्व, उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्ञात करना। तो टॉपिक दो प्रकार से आ सकता है, या तो एग्जाम में पूछ सकता है एकक कोशिका की विमा संबंधी गणनाएं लिखिए, या पूछ सकता है घनीय एकक कोशिका का घनत्व किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। और इस चैप्टर में जब भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो घनीय एकक कोशिका की घनत्व या एकक कोशिका की विमा संबंधी गणनाएं इसी टॉपिक से ज्यादातर न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल जो पार्ट है, आंकिक जो प्रश्न है वो इसी से ज्यादातर आते हैं। तो एक बार उन पर भी विचार करेंगे कि किस प्रकार एकक कोशिका का घनत्व या एकक कोशिका की विमा संबंधी गणनाएं ज्ञात की जाती है। तो आइए विचार करते हैं घनीय एकक कोशिका के लिए। सबसे पहले ब्रेवेज नामक वैज्ञानिक ने क्रिस्टल समुदायों का वर्गीकरण किया था, लास्ट वीडियो में बता चुके थे। और उसने क्या किया था, जितने भी क्रिस्टल निकाय थे उन सभी पर एक्स किरण विवर्तन प्रयोग किया और एक्स किरण डालकर उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया और उसके अंदर परमाणुओं की संख्या को ज्ञात किया। तो देखिए, सामान्य सी बात है, यदि एकक कोशिका का घनत्व ज्ञात करना है तो सबसे पहले घनत्व डेंसिटी का अपन सूत्र लिखेंगे एकक कोशिका, और एकक कोशिका भी कैसी रही है, घनी है, क्यूब रूप में। एकक कोशिका का घनत्व, एकक कोशिका का घनत्व, और घनत्व चूंकि अपन डेंसिटी बोलते हैं तो इसका संकेत डी भी अपन यहां पर लिख सकते हैं। एकक कोशिका का घनत्व बराबर, फिजिक्स में अपन सूत्र पढ़ते हैं घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन। तो चूंकि एकक कोशिका का घनत्व है तो यहां पर ऊपर तो आ जाएगा द्रव्यमान और बटे नीचे आ जाएगा आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये तो घनत्व का सूत्र होता है फिजिक्स में, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन एकक कोशिका का घनत्व निकाल रहे हैं तो द्रव्यमान भी किसका यूज करेंगे, यहाँ पर एकक कोशिका का। तो यहाँ पर सूत्र में ये जोड़ देंगे एकक कोशिका का द्रव्यमान बटे आयतन भी किसका यूज होगा, एकक कोशिका का। तो एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन। तो एकक कोशिका का घनत्व ज्ञात करने के लिए अपन को दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो एकक कोशिका का द्रव्यमान और दूसरा एकक कोशिका का आयतन। चूंकि एकक कोशिका किस रूप में, घन के रूप में, तो अपन मान लेते हैं, माना घन की भुजा, घन की जो कोर जिसको अपन कहते हैं, या घन की जो भुजा होती है उसका संकेत स्मॉल ए है। तो स्मॉल ए है तो एकक कोशिका घनीय रूप में, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब। तो अपन यहां पर नीचे लिखेंगे अतः घनीय एकक कोशिका का, घनीय एकक कोशिका का आयतन बराबर भुजा का क्यूब होता है। और चूंकि भुजा ए मानी हुई है तो ये जाएगा ए का क्यूब। तो ये जो एकक कोशिका का घनत्व है डी, जो अपन ने ज्ञात किया एकक कोशिका का द्रव्यमान बटे एकक कोशिका का आयतन। तो घनत्व ज्ञात करने के लिए एकक कोशिका का आयतन ये हो गया ए क्यूब। तो इस आयतन की जगह तो ए क्यूब मान अपन रख देंगे। समीकरण इसको अपन एक मान लें, एकक कोशिका का घनत्व बराबर, और ये जो अपन ने निकाला है इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। तो ये समीकरण 2 से एकक कोशिका के आयतन का मान यहां पर रख देंगे ए क्यूब। अब अपन को एक चीज की और जरूरत है, एकक कोशिका का द्रव्यमान। तो देखिए ये कैसे निकलता है वो अलग से निकालते हैं। एकक कोशिका का द्रव्यमान, एकक कोशिका का द्रव्यमान बराबर
एकक कोष्ठका का चूंकि द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या गुना एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एकक कोष्ठका का जो द्रव्यमान है वो इस प्रकार निकालेंगे, एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान। अब ये जो एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या, इसका संकेत मान लेते हैं कैपिटल जेड गुना, और एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं स्मॉल एम। तो हो जाएगा जेड इंटू एम, ये यहां पर हो गया जेड इंटू स्मॉल एम। दोबारा समझ लो, एकक कोष्ठका का जब द्रव्यमान निकालते हैं तो एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या गुना एक परमाणु का द्रव्यमान। एक बार आप एक उदाहरण देके समझाता हूं, ये थ्योरेटिकल है। यहां पर अपन ये माने कि एक आपके पास ऐसा पात्र है जिसमें 20 गोले हैं लोहे के, एक ऐसा पात्र है जिसमें 20 गोले रखे हुए हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि उस पात्र का द्रव्यमान कितना है, तो पात्र हो गया एकक कोष्ठका के रूप में। तो पात्र का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, उसमें गोले कितने हैं 20। दोबारा समझ लो, ये पात्र है, इसमें 20 लोहे के गोले हैं, 20 है, अभी 9 बनाए, बाकी 20 गोले इसके अंदर हैं। और मैं यदि ये कहूं कि एक गोला जो है वो 5 ग्राम का है, एक गोले का द्रव्यमान कितना है 5 ग्राम, तो टोटल पात्र का जो द्रव्यमान होगा वो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, 20 तो गोलों की संख्या हो गई टोटल गुना, और एक गोले का द्रव्यमान कितना हो गया 5 ग्राम, तो गुना करने पर कितना आ गया 100 ग्राम। तो पूरे के पूरे पात्र का द्रव्यमान हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से एकक कोष्ठका का द्रव्यमान निकालना है, तो एकक कोष्ठका का द्रव्यमान निकालने के लिए यहां 20 क्या है, 20 क्या थी, पात्र में उपस्थित गोलों की संख्या। यहां पर क्या ली थी अपन ने, एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या, परमाणु गोले के रूप में होते हैं, तो 20 तो हो गई परमाणुओं की या गोलों की संख्या गुना, और 5 ग्राम क्या था, एक गोले का द्रव्यमान, तो गुना अपन ने किससे किया है, एक परमाणु का द्रव्यमान। एक बार दोबारा समझ लो, ये थ्योरेटिकल क्यों लिख दिया यहां पर डायरेक्ट, एक पात्र में 20 लोहे के गोले हैं, अपन को पात्र का वजन निकालना है, पात्र का कुल द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालने के लिए एक गोले का द्रव्यमान दे रखा है 5 ग्राम है लोहे के गोले का, टोटल गोले कितने थे 20, तो 20 को 5 से गुणा कर दिया 100 ग्राम निकला। अब 20 की हिंदी क्या होगी, 20 की हिंदी क्या होगी, उस पात्र में उपस्थित गोलों की संख्या, यहां गोलों की जगह परमाणु है तो एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या, जिसका संकेत क्या मान लिया यहां पर जेड कैपिटल। और 5 की हिंदी क्या है, 5 ग्राम क्या है, एक गोले का द्रव्यमान, तो यहां पर हो गया एक परमाणु का द्रव्यमान। तो इस तरह गुणा करके अपन एकक कोष्ठका का कुल द्रव्यमान निकाल सकते हैं, जैसे पात्र का कुल द्रव्यमान निकाला। लेकिन यहां संकेत जरूर बदल दिया है, संकेत क्या कर दिया कि एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या का संकेत कैपिटल जेड माना है, और एक परमाणु का द्रव्यमान क्या मान लिया, स्मॉल एन मान लिया। इसको लिख देंगे समीकरण 3। तो समीकरण 2 से तो आ गया एकक कोष्ठका का आयतन ए क्यूब, और समीकरण 3 से आ गया एकक कोष्ठका का द्रव्यमान कितना आ गया, जेड इंटू स्मॉल एन। तो 2 और 3 से ये मान एक में रख देंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, एकक कोष्ठका का घनत्व। तो समीकरण 2 व 3 से आगे लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से एक में मान रखने पर थोड़ा थ्योरेटिकल है टॉपिक, फिर इसके आधार पर जो लास्ट सूत्र आएगा घनत्व का उससे न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो 2 व 3 से एक में मान रखेंगे तो एकक कोष्ठका का घनत्व क्या निकलेगा, वो लिखते हैं एकक कोष्ठका का घनत्व बराबर, घनत्व का संकेत स्मॉल डी डेंसिटी बराबर
एकक कोशिका का द्रव्यमान जो कितना निकाल लिया अपन ने समीकरण 3 से Z इंटू एम, तो इसकी जगह रख देंगे कैपिटल Z इंटू स्मॉल एम। संकेत ध्यान रखना, एम स्मॉल है और Z परमाणुओं की संख्या कैपिटल है, बटे एकक कोशिका का आयतन, और ये समीकरण 2 से आयतन कितना निकाल लिया ए क्यूब, भुजा का क्यूब, तो ये वाला मान रख देंगे ए क्यूब। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब ये स्मॉल एम क्या चीज है, एक परमाणु का द्रव्यमान। अब इसको कैसे निकालते हैं, देखो वो 11th क्लास में भी दे रखी है परमाणुओं की संख्या के ऊपर, कि किसी भी गैस के या किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणुओं की संख्या आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, जिसका संकेत अपन लिख देते Na, और आवोगाद्रो संख्या की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु अणु या आयन। तो परमाणुओं की संख्या एक मोल में इतनी होती है, आवोगाद्रो संख्या Na के बराबर। तो एक स्मॉल एम का क्या हिंदी थी, यहां से अपन पढ़ सकते हैं एक परमाणु का द्रव्यमान। तो ये कैसे निकालते हैं वो साइड में लिख देते हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर स्मॉल एम बराबर पूरी की पूरी मात्रा को यहां पर लिखेंगे। कैसे निकालते हैं, अनुभार सूत्र होता है 11th क्लास में दिया हुआ है, अनुभार बटे, और अनुभार का ही दूसरा नाम होता है, कोष्टक में लिख दो भले ही, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बोलो चाहे अनुभार बोलो एक ही बात है। अनुभार बटे कैसे निकालते हैं एक परमाणु का द्रव्यमान, अनुभार बटे आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या, जब ये मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं 11th के अंदर तब वहां आती है आवोगाद्रो संख्या इन्हें। तो एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल एम क्या निकलेगा, मोलर द्रव्यमान या अनुभार का संकेत लेते हैं कैपिटल एम। कैपिटल एम दोबारा समझ लो, स्मॉल एम क्या था एक परमाणु का द्रव्यमान, और कैपिटल एम क्या है मोलर द्रव्यमान या अनुभार, बटे आवोगाद्रो संख्या का संकेत क्या होता है एन ए, और आवोगाद्रो संख्या की जो वैल्यू होती है, आवोगाद्रो संख्या की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। ये 11वीं क्लास में जब मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वहां पर एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल एम से निकालते हैं अनुभार या मोलर द्रव्यमान बटे आवोगाद्रो संख्या। तो इस समीकरण 4 में स्मॉल एम की जगह पर क्या लिख सकते हैं कैपिटल एम बटे एन ए, लेकिन अब कैपिटल एम क्या कहलाएगा अनुभार या मोलर द्रव्यमान, और एन ए क्या होगी आवोगाद्रो संख्या। तो ये मान रखते हैं, तो फाइनली सूत्र निकल के आएगा एकक कोशिका का घनत्व। एकक कोशिका का घनत्व स्मॉल डी बराबर ऊपर तो जेड इंटू नीचे ए क्यूब रहेगा। अब स्मॉल एम की जगह क्या लिख देंगे कैपिटल एम बटे क्या हो जाएगा एन ए, तो एन ए नीचे गुना हो जाएगा, एन ए नीचे गुना हो जाएगा। तो ये फाइनल सूत्र निकल के आ गया एकक कोशिका का घनत्व ज्ञात करना। एकक कोशिका का घनत्व डी बराबर कैपिटल जेड इंटू कैपिटल एम बटे ए क्यूब इंटू एन ए। आप नीचे लिख सकते हो इस सूत्र में, जहां कैपिटल जेड तो क्या है यहां से पढ़ लो, एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, तो यहां साइड में एक बार लिख सकते हैं एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ये तो हो गया कैपिटल जेड। और कैपिटल एम क्या कहलाएगा यहां पर भी लिख रखा है, कैपिटल एम क्या कहलाएगा मोलर द्रव्यमान या अनुभार। तो कैपिटल एम के सीध में लिख देंगे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। इसके अलावा ए क्यूब, ए क्या क्या माना था आपने घन की कोर या भुजा, तो ए आपको पता ही है घन की कोर या भुजा है, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कॉमा लगा के स्मॉल ए बराबर घन की भुजा, घन की भुजा या कोर। अब एक चीज और बच गई एन ए, एन ए क्या चीज है वो भी लिख देते हैं एन ए बराबर यहां पर लिखेंगे आवोगाद्रो संख्या। एन ए जो होती है वो आवोगाद्रो संख्या होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो इसके सामने लिखना पड़ेगा 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। इतने परमाणु अणु या आयन जो भी अपन बोलना चाहें, इतने परमाणु या किसी भी पदार्थ के एक मोल में, वो मोल कंसेप्ट जो 11th में अपन पढ़ते हैं
उसमें परमाणुओं की संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु होती है। और डी तो अपन ने लिखी रखा है, क्या है यहाँ पर, जो भी एकक कोशिका में पदार्थ है उसका क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, डेंसिटी। तो समीकरण जो 5 होता है इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, एक घनीय एकक कोशिका का घनत्व। तो घनत्व का सूत्र हो गया डी बराबर जेड इंटू कैपिटल एम ए क्यू इंटू एन ए। तो ये सूत्र डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में 2 नंबर का न्यूमेरिकल इसी सूत्र से पूछता है, डी बराबर कैपिटल जेड इंटू कैपिटल एम बटे ए क्यू इंटू एन ए। ए घन की भुजा या कोर होती है, घन की कोर की लंबाई होती है, एन ए आवोगाद्रो संख्या जिसकी वैल्यू 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु, एम मोलर द्रव्यमान या अनुभार, जेड पर उस एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, और डी क्या होता है, घनत्व। अब यदि किसी न्यूमेरिकल में जेड की जो वैल्यू है परमाणुओं की संख्या सरल घनीय के लिए पूछता है तो 1 मानेंगे, यदि काय केंद्रित घनीय संरचना के लिए बीसीसी के लिए पूछता है तो परमाणु की संख्या जेड का मान क्या हो जाएगा, 2, वो पहले वीडियोज में बता चुके। और फलक केंद्रित घनीय संरचना में पूछेगा तो परमाणुओं की संख्या जेड का जो मान है वो हो जाएगा 4। वो डायरेक्ट अपन जेड की वैल्यू वहां पर जो प्रश्न में लैंग्वेज है उसी आधार पर जेड का मान लिखेंगे। तो इस समीकरण 5 से एकक कोशिका का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, एकक कोशिका की विमा संबंधी गणनाएं बोले या घनीय एकक कोशिका का घनत्व ज्ञात करना, दोनों टॉपिकों का मतलब एक ही है, एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है। तो जब घनत्व ज्ञात करते हैं तो वैसे फिजिक्स में घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। चूंकि एकक कोशिका का घनत्व ज्ञात कर रहे हैं तो क्या सूत्र लिख देंगे, एकक कोशिका का द्रव्यमान बटे एकक कोशिका का आयतन। ये समीकरण नंबर 1। अब घनत्व ज्ञात करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एकक कोशिका का द्रव्यमान बटे एकक कोशिका का आयतन। तो पहले अपन ये मान लेते हैं कि माना घनीय एकक कोशिका की कोर या भुजा स्मॉल है, तो एकक कोशिका का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब यानी ए क्यू, समीकरण नंबर 2। तो एक चीज तो ज्ञात हो गई, एकक कोशिका का आयतन ए क्यू। अब ज्ञात करना है एकक कोशिका का द्रव्यमान, वो अपन लैंग्वेज रूप में लिखेंगे। एकक कोशिका का द्रव्यमान कैसे निकलता है, एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या इनटू एक परमाणु का द्रव्यमान। जैसे मैंने उदाहरण बताया, किसी पात्र में 20 लोहे के गोले, एक गोले का द्रव्यमान 5 ग्राम है, मैं आपसे पूछूं टोटल सबका द्रव्यमान ये वजन कितना होगा, तो 20 गुना 5 बराबर 100 ग्राम। तो 20 तो क्या है, एकक कोशिका में परमाणु या गोलों की संख्या गुना, और 5 ग्राम क्या है, एक गोले का द्रव्यमान या एक परमाणु का द्रव्यमान। तो वो उदाहरण से अपन यहाँ पर लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। लेकिन एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या का संकेत क्या मान लिया, कैपिटल जेड, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या मान लिया, स्मॉल एम। तो यहाँ पर एकक कोशिका का द्रव्यमान हो गया जेड इंटू एम, कैपिटल जेड स्मॉल एम। 2 और 3 से मान 1 में रख दिया तो ये हो गया एकक कोशिका का घनत्व डी बराबर जेड इंटू स्मॉल एम बटे ए क्यू। अब स्मॉल एम क्या है, एक परमाणु का द्रव्यमान, और ये कैसे निकलता है, वो मोल कंसेप्ट जब 11th में पढ़ते हैं तो वहां ऐसे निकालते हैं, अनुभार मोलर द्रव्यमान बटे आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या Na होती है जिसकी वैल्यू 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु होती है, वो अपन 11th में पढ़ चुके। तो स्मॉल एम बराबर एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल एम हो जाएगा, अनुभार या मोलर द्रव्यमान का संकेत कैपिटल एम मानते हैं, और आवोगाद्रो संख्या Na। तो स्मॉल एम की वैल्यू हो गई कैपिटल एम बटे Na। तो इस सूत्र में स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम बटे Na रख दिया, तो घनत्व का सूत्र निकल के आ गया डी बराबर कैपिटल जेड इंटू कैपिटल एम बटे ए क्यूब इंटू Na। जहां कैपिटल जेड परमाणुओं की संख्या हो गई एकक कोशिका में, कैपिटल एम अनुभार या मोलर द्रव्यमान हो गया, ए क्यूब घन की कोर या भुजा की लंबाई हो गई, Na आवोगाद्रो संख्या जिसकी वैल्यू 6.023 गुणा 10⁻23 हो गई। इन चारों का मान पता होने पर घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होता है एकक कोशिका की विमा संबंधी गणना है। अब ये जो घनत्व अपन ने ज्ञात किया, ये सूत्र डायरेक्ट याद रखना है, डी बराबर जेड एम बटे ए क्यूब इंटू एन ए। आइए विचार करते हैं इस पर न्यूमेरिकल किस प्रकार से होंगे। ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 1। देखिए प्रश्न ये कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका की कोर की लंबाई 408.6 pm है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। परमाणविक द्रव्यमान दे रखा है 107.9 U यानी यूनिट। एक बार दोबारा समझें, सिल्वर दे रखा है कौन सी जालक व्यवस्था में, सीसीपी में,
और H किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका की कोर की लंबाई 408.6 पीएम है। सिल्वर का अपन को घनत्व ज्ञात करना है D, और परमाणविक द्रव्यमान दे रखा है 107.9 U। तो देखिए सबसे पहले अपन को सिल्वर का घनत्व ज्ञात करना है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट ही घनत्व, आइए आंसर इस तरह। देखिए कई बार स्टूडेंट्स और ज्यादातर बायोलॉजी वाले न्यूमेरिकल को देखकर ये सोचते हैं कि हम पर होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, आप एक बार इस पर विचार करेंगे तो अभी अभी आपको चूंकि सिल्वर का क्या ज्ञात करना है, घनत्व, तो घनत्व ज्ञात करने के लिए आप डायरेक्ट घनत्व का सूत्र लगाएंगे, और घनत्व का सूत्र अभी अभी आपको बताया D बराबर कैपिटल Z इंटू कैपिटल M A क्यूब इंटू NA, ये सूत्र होता है घनत्व का। तो घनत्व ज्ञात करने के लिए अब अपन को चार चीजों की जरूरत है, Z का मान यानी परमाणुओं की संख्या, M मोलर द्रव्यमान या अनुभार, A क्यूब A यानी भुजा या कोर की लंबाई, और NA आवोगाद्रो संख्या। तो साइड में किन किन चीजों के आपको मान पता है प्रश्न में दिए हुए हैं, वो पहले एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए सिल्वर कैसी व्यवस्था में, CCP में। तो आप ध्यान करो, मैंने आपको बताया जब निविड़तम संकुलन व्यवस्था लास्ट वीडियो में बताई कि CCC जो व्यवस्था होती है वो किसका नाम होता है, दूसरा FCC का, फलक केंद्रित का। और फलक केंद्रित जो संरचना होती है CCP होती है, उनमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4, 8 इंटू 1/8 कोनों पर प्लस 6 इंटू 1/2 फलक के केंद्र में, तो 1 + 3 = 4। तो डायरेक्टली लिखेंगे CCC या ऑब्लिक FCC जालक में, ये प्रश्न में दे रखा है CCP जालक, परमाणुओं की संख्या का संकेत क्या होता है, कैपिटल Z। तो Z बराबर क्या लिख देंगे, डायरेक्टली 4। यदि BCC होता काय केंद्र, तो आपको बता रखा है Z की होती है परमाणु संख्या 2, और सरल घनीय जालक होता तो परमाणु की संख्या Z का मान आता 1। तो एक Z का मान तो डायरेक्टली CCP या FCC से 4 अपन ने डायरेक्ट लिख दिया। अब कैपिटल M क्या होता है, अनुभार या मोलर द्रव्यमान, और इसी का एक नाम और क्या है, परमाणुीय द्रव्यमान। तो कितना हो गया, वो अपन कैपिटल M की वैल्यू भी लिख देते हैं, ये प्रश्न में दिया हुआ है कोष्टक में 107.9 U। U का मतलब है यूनिट, और इसकी यूनिट क्या लिख दी, ग्राम प्रति मोल। भाई ये जो द्रव्यमान होते हैं, अनुभार परमाणु भार, ये ग्राम में दिए हुए होते हैं, तो यूनिट जो कैपिटल M की है वो किस रूप में प्रदर्शित है, यहाँ पर या तो आप यू लिख दो या ग्राम प्रति मोल के रूप में लिखेंगे। अब A क्यूब, A होती है भुजा, अच्छा इसी को A घन की कोर या भुजा, तो भुजा कितनी दे रखी है, एकक कोशिका के कोर की लंबाई, कोर बोले भुजा बोले 408.6 पीएम। ध्यान रखिए यहाँ पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर से नहीं है, पीएम का मतलब पिकोमीटर से है, और वो फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। तो पहले तो अपन A की वैल्यू लिखेंगे, कितनी दे रखी है, 408.6 पीएम पिकोमीटर, और पिकोमीटर को मीटर में यदि कन्वर्ट करते हैं तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा आने पर 408.6 गुना 10⁻12 मीटर, ये मीटर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी A की, मीटर में ये हो जाएगी, पिकोमीटर में ये है, क्योंकि 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। देखिए फिजिक्स के अंदर आते हैं, 1 नैनोमीटर है तो 10⁻9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर है तो 10⁻6 मीटर, और 1 पिकोमीटर है तो 10⁻12 मीटर होता है। वहां जब फिजिक्स में 11th में राशियां, भौतिक राशियां पढ़ते हैं, तब वहां MKS, CGS, MPS 3 पद्धतियां आती हैं, और वहां ये सारे मात्रकों के परिवर्तन आते हैं। तो वहां आता है मिली, सेंटी, डेका, डेसी, ये माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये जो परिवर्तन है, तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है, तो अपन ने मीटर में चेंज कर दिया। अब Na आवोगाद्रो संख्या की वैल्यू अपन स्वतः ही लिखेंगे, क्योंकि ये फिक्स रहती है 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु, तो ये तो प्रत्येक न्यूमेरिकल में फिक्स रहेगी इसकी वैल्यू। तो अपन को चारों का मान पता लग गया, लेकिन आपको ध्यान हो जब भी किसी न्यूमेरिकल को फिजिक्स में हल करते हैं तो सारी राशियां एक ही मात्रक में होनी चाहिए। यहाँ द्रव्यमान जो है अनुभार, या जिसको परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं, अनुभार कहते हैं, वो ग्राम में, और यहाँ पर ग्राम कौन सी पद्धति होती है, CGS, और यहाँ
ये जो घन की कोर या भुजा है वो मीटर में, मीटर कौन सी पद्धति है, एमकेएस, तो या तो इसको एमकेएस में बदलो या फिर इसको एक किसी एक को एक ही प्रकार, या तो सारे मान एमकेएस पद्धति में होने चाहिए या सीजीएस में, तो अपन ग्राम को, चूंकि ये एमकेएस में होता है मीटर, तो ग्राम को एमकेएस पद्धति में बदलेंगे किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे, आगे लिख देंगे किलोग्राम प्रति मोल। अब आपके पास सारे मान एक ही पद्धति में आ गए एमकेएस वाली में, तो मान रख देंगे तो घनत्व ज्ञात हो जाएगा। अब तो मान रख के हल करना है, तो देखो डी बराबर घनत्व, डी बराबर जेड, जेड का मान 4 साइड में गुना एम, एम ये वाला एमकेएस पद्धति के रूप में 107.9 गुना 10 की घात -3 किलोग्राम प्रति मोल बटे ए क्यू, ए कितना दे रखा है मीटर में, 408.6 गुना 10 की घात -12, और ये तो ए का मान है, इसका भी करेंगे क्यू घात 3 गुना, और एनए, एनए का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, वो अपन लिख देंगे 6.023 गुना 10 की घात 23, ये तो फिक्स रहता है, इतना ही रहता है। अब कुछ नहीं करना है, इसको हल करके उत्तर निकालना है। तो डी बराबर, देखो सबसे पहले हल करने का सबसे बढ़िया तरीका, जो 10 की घातें होती है उनको हल करते हैं, तो डायरेक्टली देखो लगभग हल कर रहे हैं, 10 की घात -12 की घात 3, तो ये जब क्यू लगाएंगे तो जाएगा 10 की घात -36, भारतीय 36, 10 की घात -36, और नीचे 10 की घात कितनी है 23, तो माइनस की 36 और एक प्लस की 23, तो हल करने पर कितनी बचेंगी माइनस की, प्लस की 23 हटा दो माइनस की 36 में से, कितनी बच जाएंगी माइनस की 13, कितनी बच जाएगी माइनस की 13। अब 10 की घात -13 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात +13, और 10 की घात +13 में से -3 हटाएंगे तो 10 की घात +10 बचेगी, तो सारी घातें खत्म हो गई, और ऊपर क्या बच गया 10 की घात +10 गुना, अब ऊपर क्या बचेगा 4 गुना, एक तो बचेगा 107.9 बटे, और नीचे क्या बचा 408.6 गुना, 3 बार लिखेंगे 408.6 गुना 408.6, और यहां पर लिखेंगे गुना, ये और बच जाएगा 6.023। अब आपको 4 को इससे गुना करना है, इन सबको गुना करके भाग देना है, आपको खुद को हल करना है, और जो भी हलाएगा वो उत्तर अपन किस में होगा एमकेएस पद्धति में। तो यह घनत्व याद कर रहे हैं, तो घनत्व का मात्रक क्या होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो ये किलोग्राम वाले मात्रक में आ जाएगा, जो भी घनत्व आएगा वो अपन यहाँ पर लिख देंगे। एक बार दोबारा समझ लो, कुछ नहीं किया अपन ने, घनत्व 2 नंबर का सीधा न्यूमेरिकल आता है, घनत्व का सूत्र लिखा डी बराबर जेड बटे क्यू इंटू एन ए, सीसीपी ज्यादा क्या, तो जेड का मान डायरेक्टली सीसीपी और एफसीसी एक ही बात है, जेड का मान 4 हो जाता है, परमाणु की संख्या एम परमाणुकीय द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान या अनुभाग 107.9 यूनिट यानी ग्राम में दे रखा है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया 10 की घात -3 से गुणा करके, एक घन की कोर 408.6 पिकोमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -12 का गुणा कर लिया, एन ए आवोगाद्रो संख्या की वैल्यू सदैव यही रहेगी 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु, इन चारों का मान जेड एम ए क्यू एन ए का रख दिया, और रख के हल कर लेंगे तो जो भी घनत्व आएगा वो उत्तर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, जो भी आंसर आएगा वो सही रहेगा। तो इस तरह ये जो न्यूमेरिकल है उसमें अपन ने क्या किया, जो भी प्रश्न दिया है उससे चारों के मान साइड में लिख दिए, प्रश्न का सूत्र लगा दिया, और सूत्र मान रख के घनत्व अपन याद कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका एक न्यूमेरिकल डायरेक्टली घनत्व के आधार पर पूछ लेता है। आइए अब विचार करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल। आपके सामने एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तावा 3.608 गुना 10 की घात -8 सेंटीमीटर कोष्ठका कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्ठका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया, तांबे का परमाणुीय द्रव्यमान ज्ञात करो। देखिए अब की बार न्यूमेरिकल में थोड़ा सा परिवर्तन है, अब की बार ज्ञात क्या करवा रहा है परमाणुीय द्रव्यमान, जिसको अपन अनुभार या मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम कहते हैं, और प्रश्न में उल्टा तांबे का घनत्व दे दिया कि तांबे का घनत्व दूसरे प्रयोग में 8.92 गुना 10 8.92
ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। एक्स किरण विवर्तन प्रयोग से तांबे के 3.608 गुना 10 की घात -8 सेंटीमीटर कोष्ठका कोर, तो कोष्ठका के कोर की लंबाई ये दे रखी है पहले, स्मॉल ए जिसको अपन कहते हैं, और कैसी व्यवस्था में है, एफसीसी रूप में क्रिस्टलीकृत रहता है। तो अपन सबसे पहले देखिए किस तरह करेंगे, सूत्र लिखते हैं घनत्व का, क्या होता है, डी बराबर जेड इंटू एम बटे ए क्यूब इंटू एन ए। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब की बार प्रश्न में क्या ज्ञात करवा रहा है, परमाणु द्रव्यमान यानी कैपिटल एम, तो कैपिटल एम ज्ञात करवा रहा है, तो कैसे करेंगे, देखो इस सूत्र को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैपिटल एम बराबर, कैपिटल एम की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी से गुना हो जाएगा ए क्यूब और एन ए का, ए क्यूब गुना एन ए बटे, और किसका भाग लग जाएगा, जेड का। भाई एम निकाल रहे हैं तो डी का क्रॉस गुना हो जाएगा ए क्यूब इंटू एन ए, और जेड का लग जाएगा भाग। तो ये अपन सूत्र यूज कर लेंगे, है ऊपर वाला सूत्र, उसी का दूसरा रूप। एम ज्ञात करवा रहा है आपकी बार परमाणु द्रव्यमान, और घनत्व दे रखा है, तो आपकी बार एम एक तरफ लिख लेंगे, घनत्व को सूत्र में अंदर प्रयोग करेंगे। तो ये सूत्र हो गया। अब जो जो मान है उनको एक बार साइड में लिख लेते हैं। घनत्व कितना दे रखा है प्रश्न में, तांबे का, दूसरे प्रयोग से ज्ञात कर लिया, 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये घनत्व के मात्रक होते हैं, या तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस पद्धति में, या एमकेएस पद्धति में किलोग्राम केजी प्रति मीटर क्यूब। तो ये तो घनत्व हो गया डी ए। कोर की लंबाई कितनी दे रखी है, यहां से अपन को पता है 3.608 गुना 10 की घात -8 सेंटीमीटर। तो देखो घनत्व भी सेंटीमीटर में, सीजीएस में, ग्राम में, और भुजा जो दे रखी है कोर वो भी सेंटीमीटर में। तो यहां पर चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही पद्धति में हो गए सीजीएस में। अच्छा, कैसी व्यवस्था दे रखी है, एफसीसी, और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या, जेड का मान कितना होता है वो पहले वाले न्यूमेरिकल में भी सही था, 4 डायरेक्ट लिखेंगे। और एनए, अब एनए की और जरूरत है, तो एनए क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या, ये तो फिक्स रहती है 6.023 गुना 10 की घात 23। अब चारों चीजों के आपको मान पता है, डी ए एन ए और जेड, तो परमाणु द्रव्यमान एम सीधा ज्ञात हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सूत्र में मान रखना है, एम बराबर डी का मान रखो 8.92 गुना ए का मान रखो, ए कितना दे रखा है 3.608 गुना 10 की घात -8, और इसका क्यूब करना है तो ये क्यूब कर दिया, गुना एनए, एनए की वैल्यू लिख देंगे 6.023 गुना 10 की घात 23 बटे जेड, जेड का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, यहां से ये 4 दे रखा है, तो ये मान लिख देंगे 4। अब कुछ नहीं करना है, इसको हल करना है, और हल आपको खुद को करके जो भी उत्तर आएगा, चूंकि ये क्या पूछ रहा है, परमाणु द्रव्यमान, और ये मात्रक किसमें, सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम। तो जो भी उत्तर आएगा उसमें पीछे क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। यदि घनत्व पूछता तो घनत्व में क्या लगाते, या तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और यदि एमकेएस में लिखते तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पहले न्यूमेरिकल में जो घनत्व ज्ञात किया उसमें भी पीछे अपन मात्रक लगा सकते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। उसको चेंज करना चाहें तो चेंज करके ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में भी बदल सकते हैं। एक बार दोबारा देखिए, कुछ नहीं किया, प्रश्न जो दिया है वो पढ़ लिया। एफसीसी में व्यभिकरण जेड बराबर 4 डायरेक्ट, घनत्व दे रखा है डी बराबर 8.92, कोष्ठका के कोर दे रखा है, ए का मान 3.608 गुना 10 की घात 8, और यहाँ पर एन ए का मान होता है, ये चारों के मान जो सूत्र था उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम परमाणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान या अनुभार बोलते हैं इसको, उसकी वैल्यू अपन ने सूत्र से चेंज कर ली, और डी ए क्यू एन ए को गुणा करके बटे जेड 4 का भाग दे दिया। हल करने पर जो भी उत्तर आएगा इतने ग्राम हो जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।